महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन और आप जितने हमारे वरिष्ठ बैठे हैं उनके चरणों में भी नमन करते हुए आज किताब सोचना तो थी और कभी खैर मैंने पढ़ी अभी, लेकिन मैं एक दो पन्ने मैंने पढ़ते हैं। हम समाज में जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, गलती से कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, तो आदमी अपनी अपनी समझ होती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं और आदमी अच्छा करने का प्रयास करता है। तो मैं एक चीज के लिए कुछ ज्यादा विचार करता हूं। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उधम सिंह की मुलाकात हुई थी तो बाबा साहब ने उधम सिंह से कहा था कि ये जो शक्ति तुम लगा रहे हो देश आजादी के लिए, इस शक्ति को समाज की आजादी के लिए करो। देश तो आजाद हो गया लेकिन हम आजाद नहीं हो पाएंगे। ऐसी बहुत सारे प्रश्न उत्तर निकल कर आएंगे जब बाबा साहब बुक पढ़ते हैं अलग अलग। तो हमें देश तो हमारा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन हमें प्रयास ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए गांव-गांव प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास हमारा अवेलेबल अभी नहीं हुआ, क्योंकि क्रांति का जन्म शहरों से कभी नहीं हुआ। इतिहास जाइए, क्रांति का जन्म हमेशा गांव से हुआ। और जितना भी प्रयास हम गांव-गांव में करें, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, यार हैं, दोस्त हैं, कहीं भी हैं, जितना भी आपके पास टाइम है, उसको हमें गांव में ज्यादा लगाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। और किताब जो आपने ये प्रेरणा स्रोत है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। हालात थोड़े से कमजोर हैं, जो मैंने प्रोमिस करा वो सुंदर पाती को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है सर? क्योंकि मुझे थोड़ा सा हमारे रामकृष्ण प्रधान जी के पिताजी का तो मुझे निकल जाए। संत शिरोमणि रविदास जी, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हमारे तमाम महापुरुष जिन्होंने हमारे जीवन उद्धार के लिए संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया, उन सभी को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथी, आदरणीय बुजुर्ग, हमारे संरक्षण मंडल, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आज जो बहुजन जागरूकता मिशन के तत्वाधान में इस पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुजन जागरूकता मिशन के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हम लगातार 4 वर्ष से करते आ रहे हैं। तो उस प्रतियोगिता को कराने के लिए जो बच्चों के सामने उसकी तैयारी के लिए समस्याएं आती थी, बच्चों को उस पुस्तक की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए बच्चों को कंप्लीट जो महापुरुष थे हमारे वो नहीं मिल पाते थे, तो उसमें बच्चे बहुत कम सफल हो पाते थे। और हमने उसके बाद इस चीज़ पर विचार करा कि भाई आखिर कमी कहाँ हो रही है। तो बाद में निकल के आया कि तो बच्चों को जो प्रतियोगिता में सिलेबस दिया जाता है वो सिलेबस बच्चों तक उनके पास नहीं मिलता है। तो उसी पर विचार करते हुए हमने इस बार पूरी हमारी बहुजन जागरूकता मिशन की टीम ने एक निर्णय लिया कि जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी महापुरुषों का एक उनका इतिहास और जीवन संघर्ष को एक संकलित इकट्ठा करके एक पुस्तक का विमोचन, एक पुस्तक, ये आधुनिक भारत के प्रेरणा स्रोत, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी से हमें प्रेरणा मिलती है और वो सभी हमारे महापुरुष हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इसीलिए इस पुस्तक का नाम बहुत सोच विचार करने के बाद आधुनिक भारत के प्रेरणा स्रोत रखा गया, जिसमें इन सभी महापुरुषों का इस भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस पुस्तक को लेकिन जब इस पुस्तक
पुस्तक के संकलन में हमने मेहनत करी तो मालूम चला कि एक पुस्तक को प्रिंट कराने में कितनी मेहनत लगती होगी। कि एक छोटी सी पुस्तक हम लोग लेते हैं, रख देते हैं, कई बार पढ़ते भी नहीं, क्योंकि पढ़ने का जो सिस्टम है वो हमारे संस्कृति में ही बहुत कम है। हालांकि हमारे महापुरुषों का योगदान हमें पुस्तकों से ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम प्रतिदिन भी 4 पेज शायद नहीं पढ़ते होंगे। तो लेकिन इस पुस्तक के संकलन में पता चला कि इतनी मेहनत से वो छोटी छोटी पुस्तकें बनी हुई। हमारे बीच इंजीनियर रोहतास जी हैं जो बहुत तन मन धन समाज के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। मैं इंजीनियर साहब से सहयोग करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात रखें। आइए सर। करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जो पुस्तक आज विमोचन हुआ है, पुस्तक छोटी है लेकिन बहुत अच्छा है। आप मैं देख रहा हूँ सारे ही पढ़ रहे हैं। ये इतनी अच्छी पुस्तक है कि शायद उन्हें इतनी छोटी पुस्तक में इतना सारा जो इसमें डिटेल दिया है, छोटा डिटेल सबके बारे में दिया है, बहुत अच्छा है। और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चे जो है इसको पढ़ें और ध्यान से देखें उसमें क्या है। इसी के साथ मेरी आप सबसे को पूरी कमेटी को पूरी हार्दिक शुभकामनाएं। कविता जी और जितने भी महान पुरुष हैं सबको सत्संग नमन, और सभी उपासक जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना समय देकर, इतना कीमती समय देकर और हमारे बीच आए और किताब का जो विमोचन हुआ है ये बहुत ही सराहनीय विमोचन है। और जो इसमें समिति ने जितने भी सहयोग किया है उसके लिए मैं सबके हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं। और जिसमें मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें इस पुस्तक को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि हम पढ़ने के बाद हमें अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षित करना है, नहीं कि हमें खुद होना है। यदि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे इसके लिए जो आगे सावित्रीबाई फुले जी का है, तो उसमें उन बच्चों को सफलता मिलेगी। और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी पुस्तकों को पढ़ाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसी तरफ हमें पढ़ाई की तरफ बच्चों को महापुरुषों की जीवनी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिलवाना चाहिए माँ बाप को। और हमें जो है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे पुस्तक की विमोचन करते रहना चाहिए। जय भीम, नमो।